Check 1, check 2, check 3. Okay. Welcome to Legacy. This is part 2 of our chapter number 3. अभी हम हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर. हम मैन देख चुके हैं. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये क्या होता है? ये लार्ज सिटीज़ कैंपसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. जो मैन है उसका जियोग्राफिक स्कोप जो है वो वैन वाइड एरिया नेटवर्क और लैन लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में आता है. वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बहुत सारे लैंड्स को, जो कि एक साथ लैन बहुत सारे लैंड्स है, बहुत सारे उनको कनेक्ट करता है मैन, और उसमें कॉमन आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ही हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं. ये पब्लिक नेटवर्क होता है, हाई स्पीड नेटवर्क होता है विच इज़ केपेबल ऑफ वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन. इसमें वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है 80 किलोमीटर 50 माइल्स तक डेटा को आप भेज सकते हो. ये वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है. ये डिज़ाइन होता है टू एक्सटेंड ओवर एन एंटायर सिटी. पूरी सिटी के ऊपर एक्सटेंड करने के लिए इसे डिज़ाइन करा जाता है. मल्टीपल नेटवर्क जो होते हैं एक सिटी के अंदर, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो और एक सिटी वाइड नेटवर्क बना सकते हो. ये लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है, इसलिए हम इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं. मेट्रोपॉलिटन एक सिटी को कहा जाता है जिसकी पॉपुलेशन कंसिडरेबल हो, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है. जो फाइबर है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDDI इज़ गुड नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर बिल्डिंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मैन बनाने के लिए वो अच्छा रहता है. मैन में बी होल्ली ओन्ड और ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कंपनीज. बहुत सारे नंबर ऑफ लैंड्स हैं, उन्हें आप शेयर करते हो, एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, तो मैन बन जाता है. देखो बहुत सारे छोटे लैंड्स हैं, उन सबको आपने कनेक्ट कर दिया तो आपका एक पब्लिक सिटी नेटवर्क बन गया, जिसे हमने मैन का. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं? सिटीज़ और टाउन्स में ये एक्सटेंड कवर करता है उनको. कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ फॉर मैन और ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स. जियो में भी ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ होता है. डेटा रेट्स एडिक्वेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस. एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं इसके? ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड होता है. ये लैन और मैन के बीच में फॉल करता है, तो टाइम सेव करता है और कॉस्ट भी सेव करता है एज़ कम्पेयर टू वैन. टाइम सेव करता है, लैन की एडवांटेज लेता है, और वैन से कैसा एसोसिएशन है कि उसकी कॉस्ट वैन से कम रहती है. ये ऑफर करता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डेटा का. लॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स. दो कैटेगरीज हैं लॉजिकल क्लासिफिकेशन की नेटवर्क की. सबसे पहला पीयर टू पीयर है और दूसरा है क्लाइंट सर्वर. पीयर टू पीयर क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर. इसमें कोई सर्वर नहीं होता. हियर नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और डिवाइस. मतलब बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेज हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. कोई सर्वर नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हो रही है. जो प्रिंसिपल है, जो एडमिन है किसी एक नेटवर्क का, ऐसा कुछ नहीं है. सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है और सभी का स्टेटस जो है वो इक्वल है. ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए आइडियल है. पीयर टू पीयर नेटवर्क में ही वर्क ग्रुप्स काम कर सकते हैं, और 10 वर्क स्टेशन से कम जहाँ रहते हैं वहाँ पे पीयर टू पीयर नेटवर्क अच्छा रहता है. क्लाइंट सर्वर कब होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल तब होता है जब हाई एंड सर्वर्स, इसमें हाई एंड सर्वर्स होते हैं जिसमें सर्विंग क्लाइंट्स कंटिन्यूसली ऑन द नेटवर्क्स. ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक सर्विसेज ऑन द रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे किसके पास ज़्यादा पावर होती है? सर्वर के पास ज़्यादा पावर रहती है. सर्वर से परमिशन लेनी पड़ती है क्लाइंट को कोई भी चीज़ करने या ना करने से पहले. नेटवर्क कंपोनेंट्स. कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो उन्हें हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी कहते हैं. कौन कौन सी डिवाइसेस है? राउटर्स है, स्विच है, हब्स है, लैन कार्ड्स है, गेटवे है, हार्डवेयर फायरवॉल है, CSU है, एक्सेट्रा. इसमें से आपको बेस्ट डिवाइस को चूज़ करना है, लेकिन आपको ऐसी डिवाइसेस को चूज़ करना है. अगर एक डिवाइस से तो काम चलेगा नहीं, नेटवर्क बनेगा नहीं. बहुत सारी अलग अलग टाइप की आपको अलग अलग काम के लिए डिवाइसेस लगेंगी, तो आपको ऐसी डिवाइस को कनेक्ट करना है, ऐसी बेस्ट डिवाइसेस को आपको सेलेक्ट करना है जो एक दूसरे से कंपैटिबल भी हो. ऐसा नहीं हो कि दो अपने बेस्ट डिवाइसेस चूज़ कर लिए लेकिन वो आपस में कनेक्ट नहीं हो रही. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो पहली डिवाइस क्या है? हब. हब क्या होता है? आप नेटवर्क फोटो समझो. एक होता है नेटवर्क हब और एक होता है USB हब. नेटवर्क हब क्या होता है? जो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है. और USB हब क्या है? ये इसमें अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं जो आपस में फिर कनेक्ट हो जाती हैं. देखो, दिस अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड वाया लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क की जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं और कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है. ये इथरनेट कनेक्शन को यूज़ करता है कंप्यूटर्स को लिंक करने के लिए, इसीलिए हम इसे इथरनेट हब भी कहते हैं. जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इसमें जो हार्डवेयर डिवाइस है उसे हम हब कहते हैं, जो अनेबल करती है मल्टीपल डिवाइसेस और कनेक्शन टू द कनेक्टेड कंप्यूटर. जो USB हब है वो अलाउ करता है डजन्स ऑफ USB डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू वन कंप्यूटर. 3 टाइप के नेटवर्क्स होते हैं आपके पास. एक होता है पैसिव हब, फिर मैनेजेबल हब, फिर इंटेलिजेंट हब. पैसिव हब क्या होता है? वो इट मेक्स ऑल द डेटा पैकेज अवेलेबल टू ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द हब. मैनेजेबल हब क्या करता है? वो अलाउ करता है मॉनिटरिंग ऑफ डेटा एंड फॉर कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडिविजुअल पोर्ट्स. एंड इंटेलिजेंट हब क्या करता है? मॉनिटर करता है डेटा पैकेजेस और सेंड देम टू द करेक्ट पोर्ट. बेसिकली पैसिव हब क्या करता है? वो पैकेजेस को अवेलेबल करता है दूसरे डिवाइसेस को. मैनेजमेंट क्या करता है? मॉनिटर करता है डेटा को कहाँ से कहाँ जाता है. इंटेलिजेंट हब क्या करता है? मॉनिटर भी करता है और उन्हें सेंड भी करता है.
एडवांटेजेस क्या है, नीड फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हब, परफॉर्मेंस फास्ट होती है इसकी, और जब आप एक्टिव हब को यूज़ कर रहे हो तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो मैक्सिमम नेटवर्क डिस्टेंस तक। डिसएडवांटेज क्या है, जब आप पैसिव हब को यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो डेटा का डिस्टेंस स्पीड है वो कम हो जाता है, और आप ट्रैफिक को फिल्टर नहीं कर सकते, जो आ रहा है वही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप चूज़ कर सकते हो कि ये नहीं जाएगा ये जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिज आपको क्या नाम से लगता है, ब्रिज दो चीज़ों कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो ब्रिज जो होता है वो कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को एट अ डेटा लिंक। अलग अलग जो नेटवर्क सेगमेंट्स है उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज काम करता है। जो ब्रिज है, वंस द ब्रिज एसोसिएट्स अ पोर्ट एंड द एड्रेस, जब वो एक पोर्ट और एड्रेस को एसोसिएट कर लेता है तो फिर वो उस ट्रैफिक जो ट्रैफिक है जो उस एड्रेस पे जाने वाला है उसको उसी पोर्ट पर भेजता है। पोर्ट मतलब जिस पोर्ट से, जिस स्विच से, मैं ये नॉर्मल लैंग्वेज में स्विच वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, जिस स्विच से कोई प्लग कनेक्टेड है, तो अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला डेटा इस स्विच के प्लग में जाना है तो उसे उसी पोर्ट में भेजता है, किसी और में नहीं भेजता, भले ही उसमें 10 कनेक्टेड हो। 3 टाइप के ब्रिजेस आपके पास होते हैं, एक तो लोकल ब्रिज होता है, फिर एक रिमोट ब्रिज होता है, फिर एक वायरलेस ब्रिज होता है। रिमोट ब्रिज क्या होता है, जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क्स को। रिमोट ब्रिज क्या करता है, दिस कैन बी यूज टू क्रिएट अ वाइड एरिया नेटवर्क लिंक बिटवीन द लैंस। लैन जो होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बीच में एक वाइड एरिया नेटवर्क आपको बनाना है तो इसको यूज़ करा जा सकता है। रिमोट ब्रिजेस क्या है, इनका लिंक स्लोअर रहता है क्योंकि बहुत लार्ज स्पेस पर काम करते हैं, लार्ज एरिया को कवर करते हैं। वायरलेस ब्रिजेस क्या रहते हैं, दे कैन बी यूज टू जॉइन लोकल एरिया नेटवर्क्स और कनेक्ट रिमोट स्टेशंस टू द लैन। मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस सर्वर एक है, उसको ब्रिज से आपने कनेक्ट करा है, एक लैन को कनेक्ट करा है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को आपने ब्रिज से कनेक्ट करा है, तो जो डेटा जहाँ जाना है वहीं पर जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग होता है। प्रिमिटिव जो ब्रिजेस होते हैं वो यूजुअली इनएक्सपेंसिव होते हैं और साइज ऑफ कोल्यूशन इसमें कम हो जाता है। ट्रांसपेरेंट होते हैं ये प्रोटोकॉल्स को लेकर, प्रोटोकॉल्स के लिए। अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस कंट्रोल्स आपको अलाउ करते हैं। हेल्प्स मिनिमाइज द बैंडविड्थ यूजेस, बैंडविड्थ यूज़ को मिनिमाइज करने में ये हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि नो लिमिट टू द स्कोप ऑफ ब्रॉडकास्ट, कितना भी आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो उसको कोई लिमिट नहीं है। नॉट स्केल टू एक्सट्रीमली लार्ज, डज नॉट स्केल टू एक्सट्रीमली लार्ज नेटवर्क्स, बहुत ज़्यादा जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं उसमें आप इसको स्केल नहीं कर सकते। बफरिंग होने लगती है, डिले होने लगता है, जब नंबर ऑफ वर्क स्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बफरिंग होने लगता है, जिसकी वजह से डिले होता है, टाइम वेस्ट होता है। ब्रिजिंग ऑफ डिफरेंट मैक पोर्टल्स इंट्रोड्यूस है, जब आप अलग अलग मैक प्रोटोकॉल्स को ब्रिज करते हो तो इसकी वजह से एरर आता है क्योंकि दोनों कंपैटिबल नहीं होते। ब्रिजेस आर मोर एक्सपेंसिव देन रिपीटर्स, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर थर्ड डिवाइस क्या है, स्विच। स्विच क्या होता है, देखो स्विच क्या करता है, अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है अपने अंदर, अलग अलग टाइप के। देखो एक कंप्यूटर है, फिर लैपटॉप है, फिर दूसरा ही पीसी है, इस कंप्यूटर से मॉडेम कनेक्टेड है, वो स्विच से कनेक्टेड है तो सबके पास डेटा चला जाएगा। तो स्विच ये क्या करता है, स्विच इज़ अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स एंड फिल्टर्स ओएसआई लेयर 2 डायग्राम बिटवीन पोर्ट्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेस के बेसिस पर फॉरवर्ड करता है और फिल्टर करता है डेटा को। स्विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हब in that it only forwards the frames to the ports involved in the communication rather than all the ports connected. Switch breaks the collusion domain but represents itself a broadcast domain. अलग अलग फ्रेम्स ये देता है जबकि जो हब है वो पूरा डेटा सेंड करता है। स्विच नॉर्मली हैज़ न्यूमेरस पोर्ट्स, उसके न्यूमेरस पोर्ट्स रहते हैं, फैसिलिटेटिंग इसकी वजह से स्टार टोपोलॉजी बन सकती है और कैस्केडिंग एडिशनल स्विचेस बन सकते हैं। सम स्विचेस आर केपेबल ऑफ रूटिंग बेस्ड ऑन 3 लेयर एड्रेसिंग, जो कुछ स्विचेस होते हैं वो 3 लेयर्स तक की रूटिंग आप इसमें कर सकते हो, उसे हम मल्टी लेयर स्विचेस कहते हैं। मार्केटिंग के टर्म्स में कई बार रूटर्स, ब्रिजेस और स्विचेस को सिनोनिमसली यूज़ कर लिया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि जो रूटर्स हैं और जो ब्रिजेस हैं वो स्विच टर्म का पार्ट है और वही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी यूज़ होता है लोड को, लेकिन ऐसा नहीं है, इन सबका अलग अलग काम है, स्विच अलग काम करता है। अभी राउटर्स क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को और फॉरवर्ड करते हैं पैकेजेस को बिटवीन द नेटवर्क्स। ये 3 लेयर के मॉडल पर काम करते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन कंजंक्शन विद द रूटिंग टेबल, जिसे हम फॉरवर्डिंग टेबल भी कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रूटर इज एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द डायग्राम और द पैकेट। वो डेटा को फॉरवर्ड करता है बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द डायग्राम। जो भी आपने डायग्राम उसमें बनाया है रूटिंग टेबल के बेसिस पर, जिसे हम फॉरवर्डिंग टेबल भी बोलते हैं, उसके हिसाब से वो प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, किसको क्या फॉरवर्ड करना है, कितना फॉरवर्ड करना है। दिस कैन इंक्लूड नल, ऑल्सो नोन एज ब्लैक होल। नल डेटा भी ये इन्वॉल्व करता है डायग्राम के अंदर। तो देखो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये सब वैन में कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पर एक रूटर है, यहाँ पर एक रूटर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक रूटर कनेक्टेड है और यहाँ पर एक राउटर कनेक्टेड है। फिर ये एक कम्युनिकेशन सब सिस्टम से कनेक्टेड है जो ऑटोनोमस सिस्टम है राउटर्स का।
तो डेटा किस तरीके से आना है, हर एक नेटवर्क में कनेक्टेड है और वो सब रूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। एडवांटेज क्या है इसका, आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क्स का, इसकी वजह से इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वाइड एरिया नेटवर्क में। मल्टीपोर्ट डिवाइसेस रहते हैं, मतलब उसमें अलग अलग टाइप की केबल्स आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स को, डायग्नोस कर सकते हो इंटरनल या अदर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे हैं, ट्रिगर्स अलार्म आपके पास आ रहे हैं, तो उसे आप डायग्नोस कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। हाई नेटवर्क फॉल्ट टॉलरेंस इसका रहता है। डिसएडवांटेज क्या रहता है, ये स्लोअर रहते हैं और उसके पास कोई एबिलिटी नहीं रहती है ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करने की, जो चीज़ फॉरवर्ड हो रही है वो जाएगी, वो उसे रोक नहीं सकता है। मॉडम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन केबल्स में नहीं भेजा जा सकता, उसमें सिर्फ एनालॉग केबल्स चलते हैं। डिजिटल सिग्नल हमारे पीसीज के लिए अच्छा रहता है और एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो फेड आउट नहीं होता है जल्दी, उसके लिए मॉडम को यूज़ करा जाता है। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जब आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हो तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हो उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में टेलीफोन लाइंस के थ्रू जब होता है। जब चीज़ें बाई डायरेक्शनल फ्लो करती है, मतलब इधर भी जाती है इधर भी जाती है, तो उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग सिग्नल्स में, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, डेटा रिसेप्शन के लिए और डेटा ट्रांसमिशन के लिए। डिजिटल सिग्नल्स जो हैं उसे टेलीफोन लाइंस में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जो टेलीफोन लाइन्स है उसकी बैंडविड्थ इनफ नहीं होती है, तो उसमें एनालॉग सिग्नल्स को डालना पड़ता है, जिसके लिए मॉडम की ज़रूरत पड़ती है, एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो उसे कन्वर्ट करे, जिसे हम मॉडम कहते हैं। ठीक है, जो मॉडम, बेसिक आइडिया मॉडम का क्या है, इट इज़ टू यूज़ टोन्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज जो रिप्रेजेंट करे बाइनरी डेटा को कन्वर्ट कर जाता है एनालॉग सिग्नल में मॉडम को यूज़ करके एज द सेंडिंग साइड। जो एट द रिसीविंग साइड मॉडम कन्वर्ट्स दीज एनालॉग सिग्नल्स टू करस्पॉन्डिंग डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, समझ में आ गया। मॉडम आप देखते होगे नेटवर्क कनेक्शन में जब भी आपको चाहिए तो एक मॉडम लगा ही रहता है। अभी गेटवेज क्या होते हैं, जो हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए गेटवे काम आता है। दो नेटवर्क्स जो डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स और आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए गेटवे काम आता है। गेटवे करता है रिसीव डेटा को एक नेटवर्क से और उसको रीपैकेज कर देता है। जनरली जो कन्वर्जन हो रहा है प्रोटोकॉल का वो परफॉर्म होता है एप्लीकेशन लेयर पर। जो गेटवेज हैं वो सिमिलर हैं इन फंक्शन टू रूट्स, लेकिन वो ज़्यादा पावरफुल है। जो राउटर्स हैं उससे सिमिलर रहता है, लेकिन पावरफुल ज़्यादा है गेटवेज और इंटेलिजेंट ज़्यादा है। ये सारे के सारे 7 लेवल ऑफ द OSI मॉडल पर काम करता है। इसकी स्पीड कम रहती है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो 7 लेयर कौन कौन से OSI मॉडल के, फिजिकल लेवल है, डेटा लेवल है, लिंक लेवल है, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, 7 लेवल। फिर गेटवे अलाउ करता है कम्युनिकेशन डिसिमिलर नेटवर्क्स के बीच में, और ये 4 पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है। मेल गेटवे की तरह यूज़ हो सकता है, होस्ट गेटवे की तरह यूज़ हो सकता है, इंटरनेट गेटवे की तरह यूज़ हो सकता है और लैन गेटवे की तरह यूज़ हो सकता है। ये इसका एडवांटेज है। अभी गेटवे जो है वो बॉटलनेक बन जाता है। बॉटलनेक क्या है, देखो ये बॉटल है, ये बहुत बड़ी बॉटल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन जब मैं इससे डेटा निकालता हूँ तो ये छोटी सी जगह है जहाँ से सारा डेटा निकलना है, तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसकी वजह से इंटरप्शन नॉइस आने लगेगा, तो उसे हम बॉटलनेक कहते हैं। तो गेटवे जो है वो बॉटलनेक बन जाता है क्योंकि बहुत सारा डेटा बहुत छोटी सी जगह से जाता है, और क्योंकि इसमें इसको परफॉर्म अलग अलग हेट्रोजीनियस नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ता है, तो कन्वर्जन करना पड़ता है इसको डेटा का, तो ये स्लो रहता है। अभी नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब किस तरीके से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अरेंजमेंट और मैपिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क कनेक्शंस आर नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी डिटरमिन करता है स्ट्रेटजी फॉर फिजिकली एक्सपांडिंग द नेटवर्क इन फ्यूचर टोपोलॉजीज। ये या तो फिजिकल हो सकता है या तो लॉजिकल हो सकता है। फिजिकल क्या है, किस तरीके से फिजिकल डिज़ाइन करा आपने, कहाँ पे डिवाइस है, कहाँ उसका लोकेशन है, कहाँ पे केबल को इंस्टॉल करा है। लॉजिकल कैसा है कि असल में डेटा कैसे ट्रांसफर करेगा, केबल में से डेटा जाएगा कैसे, कौन सा करंट उसमें से निकालेंगे, किस तरीके से कोई सी चार्ज होगी, कौन सा पॉजिटिव चार्ज, कौन सा नेगेटिव चार्ज, वो सारी चीज़ें लॉजिकल में आती है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हुआ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है, आप डायग्राम से समझो। एक केबल होता है जिसे हम बस कहते हैं या बैकबोन कहते हैं, उसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, और उसके एंड में क्या रहते हैं, टर्मिनल्स कनेक्टेड रहते हैं जो डेटा को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में सारी डिवाइसेज जो है एक सेंट्रल केबल से कनेक्टेड रहते हैं जिसे हम बस या बैकबोन कहते हैं। स्मॉल नेटवर्क्स के लिए अच्छा रहता है। मेन रन केबल रहता है जिसके एंड में टर्मिनेटर्स रहते हैं। टर्मिनेटर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो सिग्नल बचा, रेसिडुअल सिग्नल है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सारे नोड्स इसी केबल से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि वर्क स्टेशन है, मतलब कंप्यूटर है, प्रिंटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सब चीज़ से कनेक्टेड होता है एक लीनियर केबल से, जिसे हम बस या बैकबोन कहते हैं। जो टर्मिनेटर है वो एंड में क्यों लगा रहता है, एब्जॉर्ब करने के लिए सिग्नल को, और ये जो सिग्नल है बोथ साइड ट्रैवल करता है, मतलब इधर से इधर भी जाता है, इधर से इधर भी जाता है, लेकिन
और जब ऐसा जाता है तो हम उसे सिग्नल बाउंस कहते हैं। सिग्नल बाउंस लेकिन एक प्रॉब्लम है नेटवर्क में, क्योंकि अगर मान लो आपने इधर से इधर सिग्नल को भेजा और अब वापस इधर सिग्नल वापस आ रहा है लेकिन दूसरा सिग्नल भी आ रहा है, तो दोनों लड़ जाएंगे आपस में, कोलाइड हो जाएंगे, तो सिग्नल लॉस हो जाएगा उसकी वजह से। इसके लिए वो अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए टर्मिनेटर्स रहते हैं, इधर से उधर क्या उसको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लो। फिर एडवांटेज क्या है, इसे कनेक्ट करना ईजी है, इसमें केबल कम रिक्वायर्ड रहता है और कोई भी कंप्यूटर जो है आप उसको इफेक्टिवली दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर एक कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो और अगर कोई कंप्यूटर डाउन हो जाता है तो वो पूरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करेगा। इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, जो पूरा नेटवर्क है वो शट डाउन हो जाता है अगर आपका केबल चला गया तो। जो टर्मिनेटर्स हैं वो दोनों साइड आपको लगाने पड़ते हैं और वो महंगे होते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया तो प्रॉब्लम कहाँ है वो पता नहीं चलता और स्टैंडअलोन सॉल्यूशन ही नहीं है किसी चीज़ का। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी क्या है, आप डायग्राम से देखो, एक हब है जिससे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। हब टोपोलॉजी में क्या होता है, सारी डिवाइसेस जो वो कनेक्टेड है एक सेंट्रल हब से या स्विच से। यहाँ पर बॉटलनेक की प्रॉब्लम नहीं होती है वर्क स्टेशन में, लेकिन बॉटलनेक की प्रॉब्लम कहाँ होती है, हब पर या सर्वर पर। सारी डेटा हब पे जैसे इस पीसी को डेटा भेजना है तो ये पहले हब पे भेजेगा फिर यहाँ पे भेजेगा, लेकिन बाकी सब भी तो इसको डेटा भेज ही रहे हैं, तो यहाँ पर बॉटलनेक हो जाता है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड वायर, इसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता है। इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव पार्ट्स, एलिमिनेट कर देता है नेटवर्क के ट्रैफिक को। अगर एक लिंक फेल होता है तो दूसरा काम कर सकता है, रोबस्ट होता है। यहाँ पे ज़्यादा केबल लगता है। अगर हब फेल होता है तो नोट्स अटैच रहते हैं वो भी डिसेबल हो जाते हैं। एक्सपेंसिव ज़्यादा रहता है, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है स्विच करने के लिए। स्विच का कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। दिस वॉज इट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।